1700 गोली मार के भून दिया जाए और ये काम मैं करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लॉरेंस बिश्नोई को गृह मंत्री खत्म क्यों नहीं करते हैं? कैसे खत्म कर देगा लॉरेंस बिश्नोई को? उसके लिए कोर्ट कचहरी है ना। आपात बैठक करवा क्योंकि वो खुद ही तड़ी पा रहे हैं। ये लोग न्याय जो खत्म हुआ था वो उससे तो आप लोग काफी खुश होंगे। नहीं, अगर ऐसे अपराधियों को हम खत्म करने लगेंगे तो फिर तो सबको खत्म कर देना चाहिए। एक न्याय की उचित व्यवस्था। कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देना चाहिए, तो अतीक को तो खत्म हुआ था, तो खत्म हुआ था बात थी तब। नहीं, मैं दूसरी बात बिल्कुल नहीं कर रही। कंगना रनावत जैसे छिछोरी को जेल सुरक्षा देती है, कोई जरूरत नहीं उस देश की सेवा के लिए उसने किया क्या है, और वही सुखदेव गोगा मणि जी को वो सुरक्षा नहीं दे पाती है। तो गहलोत जी पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सुखदेव गोगा मणि जी वसुंधरा राजे की आंख की किरकिरी थे। करनी सेना चाह रही हत्यारों को शूट एट साइट और इनकाउंटर और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, और जो संदिग्ध घेरे में आ रहे हैं उनका नार्को टेस्ट हो। वसुंधरा का, संजीव बेनीवाल का, अशोक गहलोत का, इन सबका नार्को टेस्ट करवाइए। क्या कहना चाहेंगी संगीता जी? की महिला अध्यक्ष हूँ और नेशनल स्पोक पर्सन हूँ करनी सेना की, क्षत्रिय करनी सेना की। सुखदेव गोगा मणि साहब के साथ में पिछले साल तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी उनकी सेना में और राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। तो उनकी हत्या को कैसे देखते हैं आप? कैसे हो गया इतना बड़ा? उनकी वो लगातार सरकारों से मांग करते आ रहे थे कि मैं असुरक्षित हूँ। जो बीजेपी सरकार 2 कदम चल के 4 कदम आगे बढ़ के कंगना रनावत जैसे छिछोरी को जेल सुरक्षा देती है, कोई जरूरत नहीं उस देश की सेवा के लिए उसने किया क्या है, और वही सुखदेव गोगा मणि जी को वो सुरक्षा नहीं दे पाती है। ये अंदर खाने से गहलोत जी को या तो टॉर्चर किया होगा, क्योंकि गहलोत जी ने सुरक्षा दी, 2 दिन में हटा लिया, तो गहलोत जी पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, सरकारें कभी भी किसी आम नागरिक के लिए गंभीर कभी नहीं होती है। आम सुरक्षा के लिए वो महिला सुरक्षा हो, वो बच्चों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या उसकी प्रतिबद्धता हो टुवर्ड्स यंगस्टर्स की जो बेरोजगार युवक हमारे घूम रहे हैं, उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी किसी भी सरकार की अधिकतर नहीं रहती है। सरकारें जो हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो देश से ऊपर उठ जाती हैं। देश उनके लिए कमतर हो जाता है। उनकी पार्टियां रहनी चाहिए बस, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। सुखदेव जी के हत्या के पीछे क्या लग रहा है कि कांग्रेस सरकार से चूक हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो है सो सुरक्षा दिया ही नहीं उनको। ये बराबर कहते थे कि हमें जो है सो जान की खतरा है। ये साजिश के तहत हुआ है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ सरपरस्ती का है जो हमारा केंद्र सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मैं सवाल कर रही हूँ। अगर ऐसी कोई रॉ की रिपोर्ट आती है, अगर कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का किसी भी वो पार्टी से हो, दुश्मन तो नहीं है आपके उसका, तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री की अगर चूक हुई तो मुख्यमंत्री को सस्पेंड करके सीबीआई जांच करवा देनी चाहिए, नार्को टेस्ट करना चाहिए। वसुंधरा राजे का भी, संजीव बेनीवाल जो भादरा से विधायक है उसका भी। तो अभी सरकार में वसुंधरा राजे कहाँ थी? अभी तो अशोक गहलोत राजे की ताजपोशी से पहले, क्योंकि सुखदेव गोगा मणि जी, मैं खुला चैलेंज करती हूँ, सुखदेव गोगा मणि जी वसुंधरा राजे की आंख की किरकिरी थे। इसके पहले भी वसुंधरा राजे ने अनंत पाल तोमर की हत्या कराई, वीरेंद्र सिंह की हत्या करवाई, और आज पीछे खाने से बिश्नोई से मिलके, बिश्नोई कौन है? बिश्नोई कौन है? एक गुर्गा है। गुर्गा पला क्यों हुआ है भाई जेल में? गृह मंत्री आप हो, आप क्यों नहीं उसको मरवा दे रहे हो? क्यों नहीं? डेट पे डेट, ट्रायल पे ट्रायल क्यों हो रहा है? आपका कानून। लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई को जेल में ही मार देना चाहिए? घसीट के लाना चाहिए। राजपूत समाज को कुत्ता बना के मारेगा? और अगर आप सही हो तो भाई गुंडा पालने की क्यों ऐसा पल आता कि आपको गुंडा पालना पड़ता है? नहीं, अब जेल में है तो उसके लिए तो कानून व्यवस्था है ना मैम। कानून व्यवस्था की आड़ में लोग छिपे हुए। कानून व्यवस्था में इस माध्यम से कहना चाहूंगी, अगर कोई सुधार करना होता तो गरीबों के लिए न्याय की व्यवस्था मोदी जी सबसे पहले करते। कानून एक बहुत महंगा विषय है सर। कानून बिकता है, न्याय बिकता है। पुलिस बिकती है चार्जशीट का नाम लेने में और चार्जशीट का नाम निकालने में। पुलिस दोनों तरफ से बिकती है, ठीक है। तो कानून में डेट तारीख समय तो कोई रहता नहीं है। कानून में डेट तारीख समय चलता जाता है। 80 साल के हो जाओगे, 100 साल के हो जाओगे, कोई कानून नहीं, कोई डेट तारीख नहीं। करनी सेना क्या चाह रही है सरकार? करनी सेना चाह रही है हत्यारों को शूट एट साइट और इनकाउंटर और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, और जो संदिग्ध घेरे में आ रहे हैं उनका नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट हो उनका। अगर गृह मंत्री जी आप साफ सुथरा तड़ीपार सच में नहीं है, तो आप वसुंधरा का, संजीव बेनीवाल का, अशोक गहलोत का, इन सबका नार्को टेस्ट करवाइए। बीजेपी तो खुद कहती है, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्य ने कहा था कि हम ठाकुर हैं, हम उस परिवार से आते हैं जिसमें राम भगवान ने जन्म लिया था। तो बीजेपी को कैसे अब ठहरा रही है कि वो जो है सुखदेव मणि जी की हत्या में संलिप्त होगी? हाथी के दांत देखने की और दिखाने की और जो राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को जेल में पाल के अपराध करवा के सुपारी दे देती हैं, वो कह रही है कि हम राम भक्त हैं। राम भक्त अगर हैं तो क्षत्रिय कोई राम भक्त के ट्रस्ट में क्यों नहीं है? एक भी क्षत्रिय राम भक्त ट्रस्ट में नहीं है। ये बीजेपी की दोगली नीति है, और
आपके जो मोदी जी हैं वो प्रचार मंत्री हैं, उद्देश्य संभालने की बजाय वो गर्भगृह में जाके भगवान की स्थापना कर रहे हैं, जिसका कर्तव्य तो शंकराचार्य और पीठों का है। पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका हक बनता है गर्भावस्था में ईश्वर की स्थापना करने का। वो तो मोदी जी वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मोदी जी जहाँ राम मंदिर जाते हैं वो तो विषय अलग है, लेकिन जो सुखदेव मनी जी का हत्या हुआ है इसमें सबसे बड़ी गलती किससे हुई है? कौन दोषी है? क्या जो राजस्थान की पहले की सरकार है वो दोषी है, या फिर अभी जो सरकार गठन भी नहीं हुआ है उसकी गलती किया गया है? क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत ने वसुंधरा जी का घर नहीं खाली करवाया था जो सरकारी आवास था, ये दोनों अंदर मिले हुए हैं। अशोक गहलोत की चूक नहीं है, अशोक गहलोत की साजिश बीजेपी के साथ मिलके हत्या करवाई गई है। ये संजीव बेनीवाल भादरा से विधायक है, जो कि वसुंधरा का बहुत सगा है और बिश्नोई भी जाट है। अमित शाह ने सबको भिड़ा दिया, डिवाइड एंड रूल कर दिया। 2024 का चुनाव, तुम राजपूत हो, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, जाट दुश्मन है, गुर्जर दुश्मन है, और क्षत्रिय अकेला रह जाएगा, क्या कर पाएगा? सोशल मीडिया पे लोग आवाज उठा रहे हैं कि सुखदेव जी भी जो है सो कई बार फिरौती के केस में जो है सो उनके ऊपर चल रहा है। जहाँ पे उनकी हत्या हुई है उस मकान को भी बताया गया है कि वो एक कब्जा किया गया मकान था, उनका कोई आपसी रंजिश था जिसके कारण हत्या हुआ। इसमें सरकार के कोई हाथ नहीं। ये उनके चमचे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपसी मकान कब्जा किया था, ये कब्जा किया था, तो मार दोगे किसी को? फिर तो मैं कहूँ कि राजनीतिक पार्टियों ने देश पर कब्जा कर रखा है, आम लोगों के साधनों पर कब्जा कर रखा है, उनको भगाओ। जो दागीदार नेता, अपहरणकर्ता, हत्यारे, रेपिस्ट, वो सांसद बने बड़े हुए हैं, उन पर क्या आप क्वेश्चन कर रहे हैं? उन पर करिए ना क्वेश्चन, वो हमारे टैक्स ऐश की जिंदगी जीते हैं, उन पर क्वेश्चन करिए। जैसे आपने बताया कि मकान कब्जा किया हुआ था, पिछले 2 साल से सुखदेव गुगा मेडी प्रोटेक्शन मांग रहे थे, पुलिस सुरक्षा मांग रहे थे, तो सरकार ने नहीं दी। तो अगर सरकार उनके साथ होती तो उनका राज्य सरकार ने नहीं दी, राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने सुरक्षा नहीं दी तो वो उनके साथ नहीं थी। अगर सरकार साथ नहीं है तो मकान भी गिरा सकते थे, मकान भी गिरा सकते। ये भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग। अगर वो गलत थे तो मकान तो पुणे गिरवा देते, कुछ भी करवा देते। वसुंधरा और अशोक गहलोत एक ही हैं, और इनका जो सरदार है वो अमित शाह बैठा है ऊपर। सिंपल, ये स्टेट की राजनीति नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि क्या करनी सेना न्याय के लिए क्या आप जो है जो पुलिस प्रशासन और कोर्ट के इंतजार में करेगी, या फिर कुछ अलग कदम उठा रही है? देखिए, ये हमारे करनी सेना के जो अभी जयपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत साहब हैं, वो लोग एक निर्णय लेंगे। मेरा तो यहाँ से इस बात में मांग है कि आदरणीय शीला भाभी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए, और इनके हत्यारों को, जो मेन मुखिया है उसको 2700 गोली, इन्होंने 17 गोली मारी है ना, 1700 गोली मार के भून दिया जाए, और ये काम मैं करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात जब सुरक्षा का उठता है संगीता जी, तो कई लोग ये भी सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि जब खुद का सेना चला रहा है तो उनको किससे सुरक्षा चाहिए? जब खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो सेना किस नाम का? ये 2 कौड़ी के नपुंसक हैं जो बिके हुए कह रहे हैं। जो सुरक्षा की बात होती है सरकार की जिम्मेदारी होती है सर, सत्ता पावर जिसके हाथ में होती है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। करनी सेना का मुखिया का क्या काम था? करनी सेना का मुखिया का सत्ता पावर थी उसके पास। हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, अपने बल पर निर्भीक निडर होकर जान हथेली पर रखकर समाज में जाते हैं, ठीक है? सुरक्षा अपनी क्यों नहीं कर पा रहे? कर पा रहे। सुरक्षा हमें देनी चाहिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है। एक चीज नहीं पढ़ी शायद आपने, मैं हरियाणा युवा ब्राह्मण सभा से हूँ, तो जेएनयू में एक बार नारे लगे थे, ब्राह्मण बनिया को बाहर निकालो, तब सुखदेव गुगा मेडी जी ही आगे आए थे। अगर ब्राह्मण बनिया को बाहर निकालना है तो राजपूत की तलवार से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये तो अकेले अपने समाज के नहीं, ब्राह्मण बनिया की सबकी आवाज उठाई इन्होंने। तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वही समाज जब राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हो गई तो किसने जो है सो न्याय दिलाया? अभी तक किसी ने न्याय नहीं दिलाया, अब क्यों आगे आ रहा है? इस प्रकार की बात। कन्हैया लाल की हत्या हुई, हम लोग गए थे और हम लोगों ने न्याय दिलाने के लिए पूरी मुहिम छेड़ी थी। और रही बात तो कन्हैया लाल की हत्या हो या अशोका लाल की हत्या हो, ये जिम्मेदारी है राज्य सरकारों का, स्थानीय विधायक का, स्थानीय नेता का, क्योंकि वो हमारा टैक्स लेके हमारा वो वोट लेते हैं और टैक्स पर ऐश करते हैं, याशी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक संगठन कोई भी काम करता है इस देश पर हर एक व्यक्ति पर एहसान करता है, वो समाज से कुछ लेने नहीं जाता है। टैक्स तो स्थानीय नेता लेता है ना, स्थानीय नेता लेता है ना, पुलिस की जिम्मेदारी होती है ना। तो सामाजिक संगठन तो अपना काम कर रहे हो, तो ना तो उनको कोई सरकार से मिलता है कोई चीज, ना उनको कोई ऐसा एक बजट मिलता है, कुछ तो मिलता नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो सरकारों को उठा के नेता बनाना चाहिए, तब जाके वो सामाजिक सुरक्षा कर पाएंगे। वो तो अपनी जान हथेली पर लेके जाते हैं कि शाम को आए, हमें नहीं पता मैं शाम को घर जा पाऊंगी कि नहीं। अच्छा, मतलब इतना डर का माहौल है? बिल्कुल,
जो नीतियों के खिलाफ सरकार महिलाएं तो सुरक्षित है नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो तो कह रहे हैं हर जगह। शहनवाज हुसैन का केस में लड़ रही हूँ, रेपिस्ट है, वो जेल में घूम रहा है। बिल्किस बानो को आपने देखा ही, मणिपुर में आपने देखा ही, ये किसी बात की अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है। अभी देहरादून में हत्या हो गई, अंकिता नेगी की जो फांसी की सजा हुई थी, बलात्कारियों को छोड़ दिया गया 2022 में। उसके बाद अभी अंकिता भंडारी जो देहरादून में थी, उसको हत्या करके फेंक दिया गया। इन्हीं के कोई वीवीआईपी गए थे गेस्ट। तो कोई चीज अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार एक गफलत की राजनीति फैला रही है बस। ठीक है, क्या कहना चाहिए? जो ये घटना हुई है ना सुखदेव गुग्गा मेडिजी वाली, इसमें ना कोई एमएलए का हाथ है आसपास के, ना कोई जिला परिषद के मेंबर का हाथ है। इसमें जो सत्ता के पूरी स्टेट में जो सत्ता को इधर उधर पलटते हैं, उन लोगों का हाथ है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई तो ये घटना हुई। वहाँ के लोग जो सरकार पूरे स्टेट को चलाने वाले लोग हैं या ऊपर के लोग हैं, उनका हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, लॉरेंस बिश्नोई तो भाई साहब पहले भी यहीं थे। जैसे ही सत्ता इधर हुई तो ये काम। लॉरेंस बिश्नोई को गृह मंत्री खत्म क्यों नहीं करते हैं? कैसे खत्म कर देगा लॉरेंस बिश्नोई को? उसके लिए कोर्ट कचहरी है ना। आपात बैठक कर रहा है क्योंकि वो खुद ही तड़ी पा रहे हैं। भाई एक कोर्ट का एक हो कि विक्टिम को इतने दिन में न्याय मिल जाएगा, कम से कम जीते जी न्याय मिल जाएगा। ये लोग न्याय जो खत्म हुआ था वो उससे तो आप लोग काफी खुश होंगे। नहीं, अगर ऐसे अपराधियों को हम खत्म करने लगेंगे तो फिर तो सबको खत्म कर देना चाहिए। एक न्याय की उचित व्यवस्था। कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देना चाहिए, तो अतीक को तो खत्म हुआ था, तो खत्म हुआ था ना। बात थी तब। नहीं, मैं दूसरी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि कानून को जिस तरह से लचीला हो गया है, कानून को एक सीमित समयावधि में डिसीजन लेके और एक डिसीजन दे देना चाहिए, जजमेंट आ जाना चाहिए। बुलडोजर की सरकार कही जाने वाली सरकार है, अब लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा सुखदेव जी को। सुखदेव जी को न्याय नहीं मिलेगा क्या? राजीव जी को न्याय मिल गया, इंदिरा जी के उनके हत्यारों को न्याय मिल गया? न्याय तो मिलेगा नहीं, पर ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही एक झकझोर देने वाला विषय है कि जो देश के समाज के लिए सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से आवाज उठाते हैं, उनको कभी भी कहीं भी मार दिया जाएगा। और जो क्योंकि नेता पार्लियामेंट में दागी बैठे हुए हैं, जितने भी पार्लियामेंट है मोस्टली दागी है वो, तो जो लाशों की राजनीति करके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो क्या हमसे प्यार करेंगे? वो तो सोचेंगे ये बंदी आवाज उठा रही, इसको आवाज दबा दो, खत्म कर दो। तो इसके लिए कानून भी तो दोषी है। कानून नेताओं की जेब में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कानून बदलना चाहिए, कानून बदलना चाहिए, कानून बदलना चाहिए और सीमित समय अवधि में डिसीजन होना चाहिए, जजमेंट आना चाहिए, स्ट्रिक्ट जजमेंट, नो केस, नो ट्रायल, नो डेट। Within 3 or 6 months you have to decide and you have to give judgment। करनी सेना से संदेश यही कि जो 2024 में आपके मठाधीश राजपूत समाज का कोई भी MP MLA वोट मांगने आता है, जूते मार के भगाना, उसको बहिष्कार करना और अपने करनी सैनिक जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं उनको सामने लाके उनको ही चुनाव जिताना। निर्दलीय लड़के भले ही सब एक हो जाना, एक हो जाना, एक हो जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।